नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रास फॉर सक्सेस चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो न सिर्फ सुनने में सुंदर होती है बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने में भी मदद करती है। आज की कहानी है एक गांव के बुजुर्ग और उनके बेटे की, जिसमें छुपा है जीवन का असली रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं यह प्रेरक कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पंडित शिवराम जी नाम के बुजुर्ग रहते थे। गांव में हर कोई उन्हें बहुत सम्मान देता था। लोग उन्हें बुद्धिमान और ज्ञानी मानते थे। गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनसे समाधान पाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां पूरा गांव उन्हें सम्मान देता था, वहीं उनका अपना बेटा अमित उनकी कदर नहीं करता था। उसे लगता कि उसके पिता बस दिन रात दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं। अमित के लिए जीवन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और उसे उड़ाना था। मेहनत, जिम्मेदारी या भविष्य, इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं था। शिवराम जी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, बेटा काम पर ध्यान दो, व्यापार को संभालो और जीवन में कुछ सार्थक करो। लेकिन अमित हर बार उनकी बात अनसुनी कर देता। एक दिन शिवराम जी को एक पुरानी बात याद आई। कई साल पहले उन्होंने पहाड़ों के बीच जंगल में एक खजाना दबाया था। उनके मन में विचार आया, क्यों ना इस खजाने की तलाश में बेटे को भेजा जाए। शायद यह यात्रा ही उसे जीवन का असली सबक सिखा दे। उन्होंने अमित को बुलाया और एक पुराना बैग थमा दिया। बैग में 4 जोड़ी कपड़े, एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान, थोड़े से पैसे और सबसे अहम एक नक्शा था जो उस खजाने तक ले जाता था। अमित ने पहली बार अपने पिता की आंखों में गंभीरता देखी। उसने बैग लिया और अपने पिता के चरण छुए। यह पहला अवसर था जब उसने पिता को आदरपूर्वक प्रणाम किया। अमित यात्रा पर निकल पड़ा। उसके सामने बस एक ही लक्ष्य था, खजाना ढूंढना। वह चलता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले। कुछ ने उसका सामान लूटने की कोशिश की, कुछ ने उसे धोखा दिया और कुछ भले लोग भी मिले जिन्होंने उसकी मदद की, उसे भोजन कराया, उसे रात भर अपने घर में रुकवाया। धीरे धीरे अमित को समझ आने लगा कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी वह सोचता था। उसने आंधी तूफान झेले, जंगलों के जानवरों से सामना किया और रास्ते की कठिनाइयों को सहा। महीनों बाद वह नक्शे में बताई गई जगह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक विशाल पेड़ था। नक्शे के अनुसार पेड़ के नीचे ही खजाना दबा होना चाहिए था। अमित ने खुदाई शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने आसपास के हर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, लेकिन खजाना कहीं नहीं था। उसका धैर्य टूट गया। उसे लगा कि पिता ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वह मन ही मन सोचने लगा, घर जाकर पिताजी से जरूर झगड़ूंगा। लेकिन अब उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। मजबूरी में उसने वापसी की यात्रा शुरू की। जैसे ही वह पहाड़ से उतर रहा था, सूर्यास्त का समय था। आकाश में लालिमा फैली हुई थी। पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और सामने प्रकृति का अद्भुत दृश्य था। अमित ठिठक गया। पहली बार उसे लगा, वाह, यह कितना सुंदर है। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वह यात्रा को केवल लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए जीने लगा। वह सुबह सुबह नदी किनारे बैठकर सूर्योदय देखता, पेड़ों पर बैठे मोरों का नृत्य देखता, हल्की बारिश में भीगकर आनंद लेता। जहां पहले उसने लोगों से केवल स्वार्थ देखा था, वहीं अब वह खुद लोगों की मदद करने लगा। जिन किसानों ने उसे भोजन कराया था, वह उनके खेतों में काम करने लगा। बदले में थोड़ा पैसा मिला, जिससे उसने नए कपड़े खरीदे। यात्रा की शुरुआत में जो 8-10 महीने लगे थे, वापसी में वही रास्ता तय करने में पूरे 1.5 साल लग गए। लेकिन इस बार अमित बदला हुआ इंसान था। जब वह गांव लौटा तो पिता शिवराम जी उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया और पूछा, बेटा यात्रा कैसी रही?
खजाना मिला? अमित थोड़ी झिझक के साथ बोला, पिताजी शायद कोई और खजाना पहले ही ले गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पर वापसी के सफर में मैंने जीवन को जीना सीखा, प्रकृति की सुंदरता देखी, अच्छे बुरे लोगों से मिला, कठिनाइयों का सामना किया और पहली बार महसूस किया कि असली खजाना तो यह अनुभव ही है। शिवराम जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा, वास्तव में वहां कोई खजाना था ही नहीं, असली खजाना तो तुम्हारी यह यात्रा थी। यही जीवन का रहस्य है। लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस यात्रा को जीना, हर पल को महसूस करना। दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। जीवन में लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, पर उस लक्ष्य तक पहुंचने की राह को जीना, उसके अनुभवों को संजोना, यही असली खजाना है। खुशियां किसी मंजिल में नहीं छुपी होती, बल्कि उस सफर में होती है जहां हम हंसते हैं, सीखते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी मंत्रास फॉर सक्सेस पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जीवन का असली मंत्र यही है कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।